प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी का पाठ 5 मिठाई वाला का भावार्थ सीखेंगे। मिठाई वाला पाठ है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बहुत ही मीठे स्वर में बोलता हुआ वो गलियों में घूमता हुआ बोलता, क्या बोलता बच्चों? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। कौन? मिठाई वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस वाक्य को वो इस विचित्र आश्चर्यचकित तरीके से बहुत ही मीठे स्वर में गाकर कहता कि जो भी सुनता वो एक बार तो विचलित हो जाता। उसके स्नेहाभिषिक्त प्रेम से भरे हुए, प्रेम से सने हुए कंठ से फूटा हुआ गान, कंठ से निकला हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। आसपास के जितने मकानों में इसकी आवाज़ जाती, सब में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर के जो युवतियाँ थीं वो चटाई को ऊपर उठा करके छज्जों से नीचे झांकने लगती। उसको देखती ही ये इतने मीठे स्वर में कौन बोल रहा है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। गलियों में और छोटे छोटे बाग बगीचों में खेलने, इठलाते हुए, नाचते हुए, गाते गाते बच्चों के झुंड उसे मिठाई वाले को, खिलौने वाले, बच्चों को बहलाने वाले को घेर लेता। और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जैसे ही बच्चों का झुंड उसके पास आता, वह खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित तो हो उठते, खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे अपने अपने घरों से पैसे ला करके खिलौने का मोल भाव करते, उसका भाव पूछते इसका दाम क्या है। बच्चे की जो तोतली बोली में बोलते, अपनी अपनी तोतली बोली में इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। ओल इचका मतलब इसका। हर एक खिलौने के बारे में वो दाम पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता। बच्चे पैसे दे करके अपने अपने खिलौने लेकर उछलने कूदने लग जाते और फिर वो खिलौने वाला उसी प्रकार गाता कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर में जो लहरें उठती हैं, उन लहरों की तरह उसका ये मादक मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। समुद्र की जैसे लहरें उठती है ना, वैसे ही उसका मीठा गान, उसका मादक गान गली में यहाँ से वहाँ, इस छोर से उस छोर तक पहुँच जाता और वो खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। एक आदमी था, उसके बच्चे भी खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे। उन बच्चों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केचा चुंदल है। बच्चे की तोतली मीठी बहुत ही प्यारी लगती है। तोतली वाणी तुतली तुतली तुतलाकर जो बच्चा बोलता है, मेला घोला केचा चुंदल है, यानी मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। और मुन्नू बोलता, ओल देखो मेला केचा चुंदल है और मेरा देखो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, यानी अपने हाथी और घोड़े लेकर वो इधर उधर उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रहती। उनकी माँ जो रोहिणी थी वो उनके बच्चों की हंसी टिटोली देखती रहती, खेल खिलौने देखती रहती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू,
ये खिलौने तुमने कितने में लिए? फिर बोलती है चुन्नू मुन्नू तुमने ये खिलौने कितने में लिए? मुन्नू बोला 2 पैसे में। मुन्नू ने क्या बोला? 2 पैसे में खिलौना दे गया है, 2 पैसे में खिलौना दे गया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे सकता गया, कैसे दे गया वो, इतने सस्ते कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, पता नहीं वो इतने सस्ते कैसे दे गया, लेकिन दे तो गया ही है, लेकिन देकर तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। किसी 2 मिनट की बात थी, रोहिणी तो अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, फिर कभी उसने सोचा ही नहीं कि वो आएगा नहीं आएगा, वो तो अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब नगर में एक मुरली वाला आया। सोचने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। भाई देखो ये जो उस्ताद है बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना गाकर वह मुरली बेचता भी है और सुनाता भी है, सो भी 2-2 पैसे में मुरली बेचता है, वो भी 2-2 पैसे में, इतनी सस्ती। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, क्या कमाई करता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी बेचारे की, घूम घूम के बेचता है, इतनी मेहनत करता है, इन पैसों में तो वो अपनी मेहनत भी नहीं कमा पाता होगा। एक व्यक्ति ने पूछा कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति ने पूछा भाई वो मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसको देखा ही नहीं। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यही 30-32 साल का है, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफ़ा बांधता है। जो बीकानेरी रंगीन साफ़ा है वो पहनता है, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। ये मुरली वाला वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? वो व्यक्ति बोला कि क्या ये वही मुरली वाला है जो कभी पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है, जो आकार प्रकार कदकाठी बताई है, उसी प्रकार का वह भी था। वह खिलौने बेचता था तो वही होगा, पर भाई वह है एक उस्ताद, वह उस्ताद है, बहुत माहिर है अपनी कला में। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, रोज़ उसी मुरली वाले के बारे में लोग बातें करते। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, प्रत्येक गली में उसका मीठा गाना सुनने को मिलता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला कौन आया? मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाला का ये स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, स्मरण याद आ गई कि खिलौने वाला भी इस तरह से ही बोलता था। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। जो खिलौने वाला था वो भी इस तरह से गा गा करके खिलौने गीत गा गा करके, मीठे मीठे गीत गा करके, खिलौने वाला, मिठाई वाला, मुरलिया वाला, इस तरह से वो गा करके खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर उस अपने पति विजय बाबू के पास गई। रोहिणी अपने पति जिनका नाम विजय बाबू था उनके पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। अपने पति से बोली कि उस मुरली वाले को बुलाओ ना, मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। पता नहीं ये मुरली वाला इधर आएगा या नहीं, मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए ले लेती हूँ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पे आकर मुरली वाले से बोले, यानी समाचार पत्र उनके हाथ में ही है, उसे लिए हुए वो दरवाजे पर आए, बोले भाई किस तरह देते हो मुरली, कितने में देते हो, क्या दाम है? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौंथली यानी पाजामा की ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते, यानी जो बच्चे मुरली लेने के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे उनके कैसे हालात थे। किसी की टोपी नीचे गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, क्योंकि वो दौड़ लगाते हुए मुरली वाले के पास आ रहे थे, तो उन्हें अपने कपड़ों का, टोपी का, जूतों का किसी का भी ध्यान नहीं आया। और दौड़ लगाते लगाते हाँफते हुए बच्चों का झुंड